दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में रोनाल्डो के बाद दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाला एक इंडियन है जिसके पास मेसी से भी ज्यादा गोल है। क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब इंडिया की फुटबॉल टीम रेगुलरली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते थे। साल 1951 और साल 1960 में उन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल लाया था। इंडियन फुटबॉल टीम ने 1960 में फ्रांस के साथ एक एक ड्रॉ की थी। एक अच्छी फुटबॉल टीम आज फीफा रैंकिंग में 106 पोजीशन पे कैसे आ गई? ऐसी टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए? मतलब समझ नहीं आया कि ज्यादा क्लब्स किसकी हुआ है, इंडियन फुटबॉल टीम का या लाल सिंह चड्ढा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का? क्या इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगी? आइए जानते हैं दोस्तों फीफा की शुरुआत हो चुकी है हाल ही में, जिसमें दुनिया की जितने भी देश है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कुछ इस तरह है कि इंडिया दुनिया के जितने भी देश है जिसमें फुटबॉल की फैंस है, फुटबॉल की टीम है, वो सब लड़ते हैं 32 टॉप 32 में के लिए। और जो भी क्वालिफाई करते हैं उन सब के बाद एक 32 टीम सिलेक्ट हो पाती है, जिसमें आज तक दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन, मतलब दुनिया की 20% पॉपुलेशन ने कभी भी हिस्सा लेना नहीं पाया। और यह सबसे दुख की बात यह है, और इसकी सबसे बड़ी कारण है दोस्तों नेग्लेक्ट और करप्शन। दोस्तों ऐसा नहीं कि इंडिया में फुटबॉल की कोई फैंस नहीं है, लेकिन वो सब इंडिया की जो रिमोट स्टेट्स है उसमें बांटे हुए हैं, वो कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। दूसरी रीजन ये है दोस्तों, इंडिया की जितने भी फुटबॉल फैंस है वो कभी कोई बार्सिलोना की फैंस है, कोई रियल मैड्रिड की फैन है, जिनको बार्सिलोना या रियल मैड्रिड जैसी क्लब्स की टीम्स की जितने भी टॉप प्लेइंग 11 है उनके नाम तो पता है, लेकिन इंडिया की जो टीम है जो प्लेइंग 11 है उसकी नाम नहीं पता। और उसकी सबसे बड़ी कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्शन ऑफ गवर्नमेंट और पॉपुलैरिटी। दोस्तों अब इंडिया की क्रिकेट की जो डोमिनेंस है 1980s के बाद, क्रिकेट की जो डोमिनेंस है उसकी वजह से इंडिया में जो फुटबॉल की पोजीशन है वो एक सौतेली बेटे की तरह रह गई है, जिसकी वजह से इंडिया में जो व्यूअरशिप है फुटबॉल की वो बहुत कम हो गई। उसकी वजह से टीआरपी भी कम हुई, स्पॉन्सरशिप भी कम हुई, गवर्नमेंट अटेंशन कम हुई, और उसी की वजह से इंडिया की जो फुटबॉल है उसको कभी भी एनहेंस नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने हर बार नजरअंदाज कर गए। जैसे अगर हम बात करें आईपीएल की, जितने भी यंगस्टर्स है वो कभी भी आईपीएल को छोड़कर या क्रिकेट को छोड़कर फुटबॉल के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि क्रिकेट में अच्छी खासी कई करियर है। क्योंकि अगर कोई भी बंदा अगर सिर्फ आईपीएल खेल लेना तो भी वो बहुत पैसा कमा सकता है, जो एक गवर्नमेंट जॉब करके कोई नहीं कमा सकता। और इस पोजीशन पे आईपीएल को छोड़कर, क्रिकेट को छोड़कर कोई क्या क्या आपको लगता है कोई सोचेगा फुटबॉल के बारे में? और उसका रीजन कहीं ना कहीं हम पे जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपनी फुटबॉल टीम को कभी भी हम एनहांस नहीं करते, हम कभी भी उसे प्रमोट नहीं करते, हम कभी भी फुटबॉल मैचेस देखने नहीं जाते। अगर अब एक आईपीएल की मैच हो गए तो स्टेडियम भर जाता है, लेकिन जब भी फुटबॉल की बात करते हैं तो हम कभी भी उसे देखने नहीं जाते। और उसी की वजह से गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट है, जो अटेंशन है वो बहुत कम रह गई। दूसरी बात यह है कि करप्शन। दोस्तों इंडिया में जो स्टेट टीम्स है फुटबॉल की, उन सभी स्टेट टीम्स की सिलेक्शन प्लेयर्स की काबिलियत पे नहीं दोस्तों, वो सिलेक्शन कनेक्शन के हिसाब से होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी स्टेट की जो स्टेट टीम है वो अपनी काबिलियत पे सिलेक्शन पाई है। और ऐसे अब कंट्रोवर्सी बहुत बार देखी है हमने दोस्तों। और तो और दोस्तों साल 2022 में इंडिया में अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाली थी, लेकिन अगले ही मोमेंट पे एकदम 11th आवर पे फीफा ने उसे कैंसिल कर दिया।
उन्हें कहना है कि इंडिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। हालांकि बाद में उसे निकाल दिया गया था, लेकिन वो शर्म, वो तो हम पे रह गया। और हमें नहीं लगता कि इस चीज के बाद कभी भी दूसरे बार फीफा अपनी वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंडिया को नहीं चुनेगा। दोस्तों, और तो और दोस्तों, इन सभी दुख भरी, ये सभी खराब न्यूज के बीच में एक अच्छी भी न्यूज ये भी है दोस्तों, मुकेश अंबानी और हीरो साइकिल्स, जिन्होंने आईएसएल की शुरुआत की, इंडियन सुपर लीग। मुकेश अंबानी को कहना है कि अगर हम आईएसएल को शुरुआत करें और फुटबॉल को प्रमोट करके जाए, तो साल 2026 तक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इतना डेवलप हो जाएगा कि इंडिया अगले फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें 32 की वजह वो 40 टीम्स होगा, उसमें क्वालिफाई कर पाएगा। हालांकि इसमें भी बहुत नेगेटिव बातें हो रही है, लेकिन अब कर रहा है क्या हुआ? क्या इंडिया सही में फीफा के लिए क्वालिफाई कर पाएगा? हमें बताना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।